इजराइल में घुसे लड़ाकों के साथ लड़ाई जारी है। गिरफ्तार लड़ाकों पर 20 इजरायलियों की हत्या का आरोप भी सामने आया है अभी तक। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाके गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने 20 इजरायलियों की हत्या की है। इजराइल में घुसे लड़ाकों के साथ आमने सामने की लड़ाई भी जारी है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायली सेना ने 400 लड़ाके मार गिराए हैं। दर्जनों हमास लड़ाकों को बंधक बनाया गया है। गाजा पट्टी में इजरायल ने 500 से ज्यादा हमले किए हैं। बता दें इजरायली सेना ने इसको लेकर बयान भी जारी किया। तो गाजा पट्टी में इजरायल ने 500 से ज्यादा हमले किए हैं और इजरायली सेना ने इसको लेकर बयान भी जारी किया। तो तस्वीरें भी आपके सामने रख देते हैं। लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त हालात किस तरीके के बने हुए बता दें। इजरायली सेना ने 400 लड़ाकों को मार गिराया है, ये दावा किया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं ये भी आपके सामने, दर्जनों हमास लड़ाकों को बंधक बना लिया गया है। गाजा पट्टी में किस तरीके के हालात है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। गाजा पट्टी में लगातार हमले किए जा रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से बंधक बनाया जा रहा है ये आप देख रहे हैं। इजरायल ने 500 से ज्यादा हमले किए हैं। कई लोगों को बंधक बनाए जाने का भी दावा किया जा रहा है और दोनों ही ओर से बंधक बनाए जाने का दावा भी लगातार किया जा रहा है। जी हाँ, तो बंधक भी बनाया जा रहा है, लगातार हमले भी जारी है, आमने सामने की लड़ाई जारी है। लेकिन असल मल्होत्रा जी, अलग अलग पहलू हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये जो हुआ है, जिस तरह से हमास ने हमला किया, जाहिर सी बात है इजराइल अब अटैक करेगा, वापस कोशिश भी करेगा और हो सकता है बहुत जल्द हासिल भी कर ले वो तमाम इलाका जहां पर हमास के लड़ाके घुसे हैं। लेकिन क्या इस घटनाक्रम ने जो इजराइल की इनविंसिबिलिटी की एक इमेज थी उस इमेज को धूमिल किया है? उसके अलावा क्या राकेश जी के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो हैं हमास या बाकी तमाम लोग, उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस पर खतरा महसूस हो रहा था इस वजह से ये किया जा रहा है, या फिर पब्लिक आउटरीच भी है? नहीं, देखिए सभी कुछ है। पहला पॉइंट जो आपने बताया वो तो मोर देन वेल एस्टैब्लिश्ड है कि इजराइल जिसकी इतनी बड़ी रेपुटेशन है, जिसकी इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी रेपुटेशन है, अगर उसको आप बाय सरप्राइज इतना बड़ा सरप्राइज देते हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पेशी रह गई है। ये तो आपकी पहली बात का जवाब है। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि इस बार इजराइल जो है इस युद्ध को कोशिश करेगा कि निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने की, और जितने बड़े प्लेयर हैं मुझे लगता है कि उसको काफ़ी रोक भी देंगे कि आपको जो करना है कर लीजिए। जैसा उन्होंने अजरबैजान को नवंबर में 44 दिन की जो वॉर हुई थी अर्मीनियन कराबाख के साथ, उसमें पूरी छूट दी थी, ऐसी छूट मुझे लगता है इस बार इजराइलीज को भी दी जाएगी। तीसरी बात भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पैलेस्टाइन की कॉज है कि उनका एक इंडिपेंडेंट होमलैंड होना चाहिए, इसके लिए तो सबकी सॉलिडेरिटी है, सभी इस बात को सपोर्ट करते हैं। इंडिया भी 2 स्टेट थ्योरी या 2 स्टेट का जो प्रपोजल है उसे सपोर्ट करता है, ज़्यादातर लोग इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हमास का मोडियो ऑपरेंडी है, यूज ऑफ फोर्स अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को गेन करने के लिए, उसके लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। उसके लिए बहुत ही लिमिटेड सपोर्ट है, 3-4 क्वार्टर से है, कतार से, ईरान से है, मे बी लेबनान या कुछ हिजबुल्ला, इस तरह की कुछ फोर्सेस है जिनकी तरफ से उसे सपोर्ट मिल रही है। लेकिन ये सपोर्ट जो है इसको इंटरनेशनल एंडोर्समेंट नहीं है, तो ये तरीका नहीं है उनको अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस या पॉलिटिकल डिमांड्स को मनवाने का। तो इसके चलते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि इजराइल को अगर छूट दे दी गई तो इस बार ये निर्णायक हो जाएगा। फिर वो शायद हो सकता है हमास का ही निस्ते-नाबूद कर दे, हमास की जो एग्जिस्टेंस है उसको ही पूरा खत्म कर सकते हैं। और अगर उसको रोकने के लिए ईरान और दूसरी फोर्सेस जो फंडामेंटलिस्ट है, जो एग्रेसिव हैं, जो टेररिस्ट इंटेंशंस रखती है, अगर वो बीच में कूदती हैं तो फिर इसका जो डायमेंशंस है और ज्यादा बढ़ेंगी, नुकसान और बढ़ेगा। और वेस्ट एशिया की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिकल जो चर्निंग हो रही है, उसमें भी बदलाव आएगा। ठीक है, विनोद ऑगस्टीन सर, क्या लगता है आपको इस बार क्या किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जा पाएगा, या फिर ये आगे अभी बहुत आगे जाएगा जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं? देखिए, 3 बिंदु में मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहला बिंदु जो है अटर
इंटेलिजेंस फेलियर मोसाद का, जो मोसाद की जो छवि थी वो एकदम आप समझ लीजिए खत्म सी हो गई है। बिकॉज 5-6 हजार रॉकेट को रेंज में लाना और इसको कोऑर्डिनेट करके अटैक करना और इसके बारे में किसी को कानो कान खबर न लगना, मोसाद हैज बीन जोक, सबसे पहली बात। और दूसरी बिंदु जो है, और वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है, ये मुझे लगता है सुमेरा जी और प्रतिमा जी, कि ये आर पार की लड़ाई ही होगी और इसमें लॉस हमास का होगा, ये तय है। क्योंकि ना सिर्फ इजराइल, अमेरिका का पूरा फोर्स, यूके का पूरा फोर्स, फ्रांस का पूरा फोर्स, ये हमारे जैसे कड़ी निंदा नहीं किए हैं। ये लोगों ने बोला है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि, और पैसा भी दिया है, इसका ये मतलब है इस आर पार की लड़ाई में हो सकता है जितने फिलिस्तीन मरेंगे वो उनकी संख्या कई गुना ज्यादा होगा इनके मुकाबले। तो मुझे ये लगता है कि ये नेतन्याहू इस मौके को नहीं गवाएंगे, पूरा वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप लगभग खाली कर देंगे। लेकिन विनोद अगस्तीन जी, क्या इसमें सबसे बड़ी और फिर चिंता की बात एक ये हो जाती है कि ये तमाम देश तो कह रहे हैं कि हम साथ में खड़े होंगे पूरी ताकत के साथ, पैसे के साथ, लेकिन फिर अगर दूसरी तरफ से भी देश समर्थन में खड़े होंगे तो फिर क्या होगा? वो और भी ज्यादा क्या दुनिया के लिए और इस पूरे इलाके के लिए एक बड़ा बदलाव होगा राजनीतिक स्तर पर, जो सैन्य शक्ति है उसके स्तर पर। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ले लेते हैं। इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए हैं। इजराइल के साथ बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी समय हो सकता है बड़ा हमला। ये यहाँ पे बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट तैनात किए हैं। हमने देखा किस तरह से 5,000 रॉकेट से इजराइल को पूरी तरह से दहला दिया गया, और अब जानकारी मिल रही है कि इजराइल के साथ जो बॉर्डर है वहां पर हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट को तैनात कर दिया है और किसी भी समय इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ा हमला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि इजराइल में अब तक हमास ने कहां-कहां हमला किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, इजराइल ने सदर्न कोस्ट में कहां-कहां हमला किया है। तेल अवीव, गाजा, इसके अलावा वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम में इसने हमला किया है। अशदोद, अश्कलोन, नहल ओज, बीरी, मागेन और सुफा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर हमास की ओर से हमला बोला गया है। तो नक्शे के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिवात सर, कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये तमाम इलाके जिनको हमास की ओर से टारगेट किया गया? देखो, सच्चाई ये है कि अब ये लड़ाई बहुत नया मोड़ लेगी और ये हमास, अभी हिजबुल्लाह और बाकी मिलिटेंट ग्रुप मिलके ये डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं इजराइल पे, और इजराइल का पलटवार होगा, बहुत सख्त होगा। मगर सच्चाई है वो टर्निंग इफेक्ट ऐसे होगा क्योंकि ये जो हमास के और हिजबुल्लाह के ज़्यादातर डिफेंसिव टनल हैं और वो सिविलियन एरिया में, तो ज़रूरी है कि जब इजराइल उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है तो काफ़ी पैलेस्टाइन में एक प्रकार सिविल कैजुअलिटीज होंगी, और उससे जो सिंपैथी है मुझे लगता है वो इनकी पैलेस्टाइन हिजबुल्लाह की तरफ जाने की संभावना है, और उसके कारण जो मुस्लिम वर्ल्ड है स्पेशली वेस्ट एशिया में उसका इकट्ठा होना भी एक प्रकार संभव हो सकता है अगर ये लड़ाई खिंचती है। और इजराइल के साथ पूरा यूरोप खड़ा होगा, अमेरिका खड़ा होगा, और भारत जैसे देश जो कह रहे हैं कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट है क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो साथ होगा। तो मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और ये लड़ाई जो है किस मोड़ जाएगी इसका कहना बड़ा मुश्किल है। ये भी सच्चाई है जो हिजबुल्लाह कह रहा है हमारे पास 50,000 से ज्यादा रॉकेट हैं। ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इजराइल की इंटेलिजेंस थी वो काफी हद तक इसमें फेल होगी। उनको ये सपनों में भी नहीं सोचा था कि किस प्रकार से हमास और हिजबुल्लाह ने नहीं, इजराइल की जो छवि दुनिया में बनी है, किसी और ने भी आमतौर पर ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे इतना बाय सरप्राइज इजराइल को लिया जा सकता है। मुसाद, आयरन डोम सिस्टम, जिस तरह की तैयारियां उनकी हमेशा रही हैं और जिस तरह की इनविंसिबिलिटी की एक इमेज है इजराइल की, उनकी डिफेंस फोर्सेस की। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये दायरा बढ़ेगा, अचल मल्होत्रा जी, इसी तरफ आपने भी हिंट किया कि ये दायरा बढ़ सकता है, लड़ाई का दायरा। एक तरफ इजराइल के समर्थन में वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा है और कह रहे हैं कि हम हथियारों के साथ, पैसे के साथ, हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। ये आर पार की अगर लड़ाई होगी, अगर पूरी तरह से जो स्थितियां हैं उन्हें बदलने की कोशिश की जाएगी,
तो फिर दूसरी तरफ से भी अगर उसी तरह का समर्थन होगा कतर, ईरान और बाकी तमाम देशों से, तो फिर हम कितना बड़ा इस दायरे को होता हुआ देख रहे हैं और फिर ये कैसे बदल सकता है पूरी जियोपॉलिटिक्स को इस इलाके की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इन्हें तो वेस्ट सपोर्ट करेगा मॉरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरी, और दूसरी तरफ से जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, पर्टिकुलरली ईरान, लेड बाय ईरान, वो, और इधर से आपका जो है लेबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप है, स्टॉन्च ओपोनेंट्स हैं इसके इजराइल के, टर्की की भी थोड़ी सपोर्ट है। तो ये पोलराइजेशन बिल्कुल उसी लाइंस पे चल रही है जिसमें आज की तारीख में पूरी दुनिया पोलराइज हो रखी है। रशिया यूक्रेन वार के बाद भी जिस तरह की पोलराइजेशन है, सिमिलरली मिलती जुलती पोलराइजेशन हम देख सकते हैं। इसमें भारत के लिए भी एक बहुत जो ना टाइट रोप वॉकिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि वेस्ट एशिया में जहां इजराइल को लेकर अब उनका जो अप्रोच थी, जो एटीट्यूड था, जो वो बदल रहा था, उसमें क्या कोई बदलाव आएगा? क्या सऊदी अरेबिया के साथ जो इजराइल के संबंध नॉर्मलाइज हो रहे हैं उस पर ब्रेक लगेगी? वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा उफान आएगा? क्या फिर से वो सोचेंगे अरब इजराइल का जो पहला कॉन्फ्लिक्ट था, जो मुस्लिम कॉज वर्सेस जूइश कॉज? तो ये सब चीजें देखने वाली बात है कि किस तरह अनफोल्ड होंगी। बहरहाल इतनी आसानी से, मैं आपको बताऊं कि जो सवाल आपने अभी अचल जी से किया था, यही ठीक सवाल इस वक्त इजराइल के जो राजदूत भारत में है नाओर गिलोन, उनसे अभी कुछ ही मिनट पहले किया गया था। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि देखिए, ये लड़ाई हमारी है और हम खुद इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम हैं। बहुत सारे लोगों का हमें समर्थन हासिल है और उनके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और हम खुद लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि इजराइल इस तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार भी है और इतिहास कहता भी है। अगर आप देखें इतिहास में जितनी भी करीब 8 बार ऐसा हुआ है जब कई फ्रंट वॉर शुरू हुआ इजराइल के खिलाफ में, और इजराइल लड़े अरब के तमाम देशों से लड़ा है, 6 देशों से एक साथ लड़ा है। तो मुझे लगता है कि इजराइल मेंटली तैयार है अभी, अगर उसके दो फ्रंट। तो मनीष आप ये कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से अभी यही फ्रंट रखा जा रहा है कि हम लड़ेंगे, हमारे साथ भले ही समर्थन हो तमाम लोगों का, लेकिन बाकी तमाम लोग इस युद्ध में शामिल नहीं है, इसलिए ये हमारी और सीधे सामने से लड़ाई है, इसमें बाकी लोग शामिल नहीं होंगे। ये अभी दो लोगों के बीच की लड़ाई है, वो यही कहना चाहते हैं, यही बता रहे हैं मनीष? कमोबेश यही बात है। और जब तक कि इसमें ईरान की एंट्री नहीं होती है, देखिए ईरान की एंट्री से पहले जब तक कि ये हमास, हिजबुल्लाह या इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स लड़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि इजराइल अपनी ताकत के साथ ही लड़ेगा। हाँ, अगर ईरान की एंट्री होती है तो थोड़ा दायरा बड़ा होगा, फिर यूएस का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर रशिया का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर तो बहुत कुछ हो सकता है जिसके बारे में मुझे लगता है कि अभी सोचने से ही डर लगता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, यही है जो दायरा है इस युद्ध का, या ये जो अभी लड़ाई हो रही है वो कहाँ तक जा सकता है, उसी के बारे में दुनिया में इस वक्त चिंता जाहिर की जा रही है।